अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा पिछली वीडियोस आप लोगों ने देख ली होंगी। सीआरटी का हमारा टॉपिक चल रहा है। सीआरटी के हवाले से हमने थोड़ी सी डिस्कशन की थी, उसकी वर्किंग देखी थी, उसके कुछ सेगमेंट्स देखे थे और उसके कंपोनेंट्स को देखा था। उसके कंपोनेंट्स की डिटेल मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बाद में बताऊंगी कि लाइक अगर एक इलेक्ट्रॉन गन है तो उसके अंदर क्या मैकेनिज्म है, फोकसिंग एनोड्स हैं या तो उनके अंदर क्या मैकेनिज्म है और ये तमाम चीज़ें। इसके अलावा सीआरटी के टॉपिक में हमारे पास दो मज़ीद टॉपिक्स आते हैं इसकी वर्किंग के हवाले से ही। एक हमारा रैंडम स्कैन होता है और एक होता है रेस्टर स्कैन। ठीक है, इनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन और इनकी वर्किंग करने में क्या फ़र्क है, किस तरीके से क्यों, किसका एडवांटेज है हमें किस जगह पे, और कब कौन सा जो है वो ज़्यादा अच्छी जो है वो हमें क्वालिटी प्रोवाइड करता है, ये तमाम डिस्कशन जो सी है वो इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट वीक में करेंगे। फ़िलहाल मैं ये सारा जो सीआरटी जो है इसको सम अप करना चाह रही हूँ इस हवाले से कि हमारे पास कौन कौन सी डिस्प्ले डिवाइसेस हैं जो नॉर्मली यूज़ होती हैं। सीआरटी हमारा वो टॉपिक है जिसको हम कैथोड ट्यूब कहते हैं। हम इसको पुराने ज़माने के आप देखते हैं जो कंप्यूटर्स या डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते थे उसके अंदर बड़े बड़े मॉनिटर्स पड़े होते थे, या जो हमारे घरों में पहले टीवी वगैरह यूज़ होते थे उनके बैक पे जो है वो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट सा होता था। और ये हमारी बेस है, हर डिस्प्ले डिवाइस की ये हमारी बेस है सीआरटी मॉनिटर्स। इस तरह से हम इसको कभी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि हम जब अपनी बेस को अपने अच्छे से समझ लेते हैं तो अगली न्यू टेक्नोलॉजी को समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो सीआरटी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आज हमारा टॉपिक बेसिकली एलसीडी का होगा, लेकिन आप लोगों ने ये जो चारों टॉपिक्स हैं इनको अपने माइंड में कंबाइन करके रखना है ताकि इनके दरमियान आपको डिफरेंस पता हो। सीआरटी क्या है, उसकी वर्किंग कैसे है, एलसीडी क्या है, एलसीडी की वर्किंग कैसे है, सीआरटी की मज़ीद दो टाइप्स, उसके अंदर रेस्टर स्कैन कैसे होता है और फिर रैंडम स्कैन कैसे होता है। ये चारों चीज़ें जो सी हैं वो मिल मिला के आपके जो से हैं वो डिस्प्ले डिवाइसेस के सारे टॉपिक को कवर कर लेंगी। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करते हैं एलसीडी के बारे में। एलसीडी स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। मैं शेयर कर देती हूँ स्क्रीन आपके साथ कि एलसीडी की वर्किंग कैसे है। एलसीडी आपके टॉपिक जो सा है वो डिस्प्ले डिवाइसेस के अंदर ही आ जाता है। वैसे मैंने इसको देखा था, आपके आउटलाइन में नहीं था, पर आपको पता है आजकल हम जो टैबलेट्स यूज़ कर रहे हैं, जो हम लोग मोबाइल फ़ोन्स की स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, हमारे लैपटॉप्स हैं, हमारे जो अब मॉनिटर्स हो गए हैं, डेस्कटॉप मॉनिटर्स भी जो हैं वो हमारे अब एलसीडी फॉर्म में आ गए हैं, तो इसलिए इसको पढ़ना और समझना ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, मेरा फोकस हमेशा उस चीज़ पे होता है जो आपसे क्वेश्चन किसी भी जगह पे पूछा जा सकता है, ख्वाह ये आपके पेपर में ना आए इसके बारे में, लेकिन आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा जी, अब एलसीडी के हवाले से, वर्किंग के हवाले से हमारी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा एक डायग्राम सी बनी हुई है। ये तमाम डिफरेंट आपके सामने प्लेट्स हैं, कुछ प्लेट्स, कुछ फेजेस, ठीक है, या कुछ रुकावटें कह लें, इस तरीके से अरेंज की गई हैं जो कि हमें एक सादा वाइट लाइट से एक डिस्प्ले इमेज तक पहुंचाती हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसके ऊपर अगर हम फोकस करें तो सबसे पहले हमें एक मिरर नज़र आ रहा है, या हम इसको लाइट का सोर्स कह सकते हैं, या इसको डिफ्लेक्टिंग मिरर कह सकते हैं। इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो एक जो है वो रिफ्लेक्ट होके उसकी पोलराइज्ड फिल्म की तरफ वो उसको थ्रो कर रहा है। ठीक है, इसके आगे हमारे पास एक ग्लास का फिल्टर लगा हुआ है, बी पे सी पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ये पिंक से कलर का जो यहाँ पे आपको फील हो रहा होगा, और इसके साथ यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड होगी। ठीक है जी, फिर सी पे डी पे लिक्विड क्रिस्टल लेयर है, ये प्लाज्मा जो इसमें भरा हुआ होता है, इसका कोई नाम होता है इंटियम ऑक्साइड। फिर इसके आगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है, जो कि इसको बना रहा है एक आप देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक लाइट आ रही थी, लेकिन आगे आगे हमें एक इमेज की जो है वो शेप नजर आने लग गई है। उसके बाद फिर एक ग्लास फिल्टर है और उसके बाद पोलराइज्ड फिल्म आ गई।
जो स्टार्ट में भी एक थी और अब ये दोबारा भी एक आ गई है। अब एक वर्टिकल होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है। मजीद इसकी हम डिटेल पढ़ेंगे तो हम उसमें देख लेंगे। फिर एट द एंड हमारे पास जो सा ना वो कवर ग्लास के ऊपर इमेज प्रोड्यूस हो जाता है डिफरेंट कलर्स का और अच्छी रेजोल्यूशन का, अच्छी क्वालिटी का, ठीक हो गया। उसके बड़े इन्हांस्ड किस्म के कलर्स हमें मिल जाते हैं। तो ये इस डायग्राम से हम थोड़ा सा जो है वो अपने माइंड में स्केच क्रिएट कर सकते हैं कि एलसीडी किस तरीके से वर्क करती है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की लेयर्स होती हैं जो कि एक सादा सी वाइट रोशनी को एक इमेज में कन्वर्ट कर देती हैं। इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन अभी हम रीड करते हैं। अच्छा जी, इसका प्रिंसिपल या इसके वर्किंग का मेन मेथड क्या है? द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड क्रिस्टल liquid crystal molecules is that when an electric current is applied to them, they tend to untwist. इससे मुराद ये है कि जब हम इसके ऊपर एक लाइट बीम लगाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट गुजारते हैं, तो जो हमारी लाइट है ना, लाइट के मॉलिक्यूल्स या लाइट की वेव्स वो अनट्विस्ट हो जाती हैं। ठीक है, दिस कॉज अ चेंज इन द लाइट एंगल पासिंग थ्रू दैम। अब जैसे जैसे लाइट के वेव्स की जो ट्विस्ट होती हैं फिर अनट्विस्ट होती हैं, जो मूवमेंट उसकी चेंज होती रहती है ना, इससे हमें क्या मिलता है जी? हमें अपना रिक्वायर्ड पिक्चर या रिक्वायर्ड करेक्टर मिल जाता है। दिस कॉज अ चेंज इन द एंगल ऑफ द टॉप पोलराइजिंग फिल्टर विद रिस्पेक्ट टू इट। टॉप पोलराइजिंग फिल्टर बेटा ये वाला है, ये वाला, ठीक है, सबसे पहले वाला। फिर उसके बाद सो लिटिल लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ एलसीडी, दस दैट एरिया बिकम्स डार्कर कंपेयरिंग टू अदर्स। जितनी हमें लाइट की ज़रूरत होती है, जिस पॉइंट पे हमें लाइट की ज़रूरत होती है, हम फर्स्ट फिल्टर में से सिर्फ उसी लाइट बीम को आगे पास करवाते हैं। जो बाकी एरिया होता है उसको रोक देते हैं। डेफिनेटली जब हम उसको रोक देते हैं तो वो उसके दूसरे साइड पे उसका हमें शेडो मिलता है, या आप कह लें कि वो डार्कर पार्ट मिलता है, और जहाँ से लाइट ट्रेवल कर जाती है वो वाला एरिया ब्राइटन हो जाता है। For making an LCD screen, a reflective mirror has to be set up in the back. ये जो reflective mirror इसकी बात हो रही है कि सबसे पहले हम इसको रखते हैं। फिर an electrode plane made of indium tin oxide is kept on top, and glass with a polarizing film is also added on the bottom side. ये चीज ग्लास का फिल्टर और उसका जो एक जिसको हम पोलराइजिंग फिल्म भी कहते हैं, और उसके आगे जो है वो एक ये इलेक्ट्रोड भी लगा होता है। ठीक है, पोलराइजिंग फिल्म, उसके आगे ग्लास फिल्टर। अच्छा जी, द एंटायर एरिया ऑफ द एलसीडी हैज टू बी कवर्ड बाय अ कॉमन इलेक्ट्रोड। जो थर्ड पे आया था जिसके ऊपर मैंने कहा था कि वो पिंक से कलर का है और थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी उसको मिल रही है, उस पार्ट को हम कह रहे हैं कि उनके अंदर एक कॉमन इलेक्ट्रोड होता है, एंड अबव इट शुड बी द लिक्विड क्रिस्टल सब्सटेंस। नेक्स्ट कम्स अनदर पीस ऑफ ग्लास विद एन इलेक्ट्रोड इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल ऑन द बॉटम एंड टॉप। इस सारी चीज को अगर आप पढ़ लें और उसके बाद आप इस डायग्राम को देख लें, तो उसने सिर्फ पूरे के पूरे में सिर्फ इनकी एक तरतीब बताई है कि पहले मिरर रखना है, बाद में हमने पोलराइजिंग फिल्म और ग्लास रख देना है, ग्लास के आगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड डालेंगे, उसके बाद क्रिस्टल लेयर लगा देंगे, लिक्विड क्रिस्टल की एक लेयर लगा देंगे जो कि रेक्टेंगल फॉर्म में होगी, उसके आगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बना के ये क्या इसको कहते हैं, ग्लास फिल्टर और पोलराइजिंग फिल्म का एक दूसरा पेयर मौजूद होगा, और उसके एंड पे जो है वो हमें अपना इमेज मिल जाएगा। ये सारी चीजें इन्होंने इस जो है वो पैराग्राफ में लिखी हैं। फिर कहता है when there is no current, the light passes through the front of the LCD, it will be reflected by the mirror and bounced back. अगर वहां पे करंट नहीं होगा तो वो बाउंस बैक होती रहेगी, इसीलिए वो रिफ्लेक्टिव मिरर है ना। As the electrode is connected to the temporary battery, the current from it will cause the liquid crystals between the common plane electrode and the electrode shaped like a rectangle to untwist. देखें, जब
इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा होगा तो लाइट जो सी है ना वो जिस तरह से हम मर्जी वो जो है वो आगे पीछे बिखरेगी, बाउंस होगी, रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन जैसे उसको इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा तो वो उसको ट्विस्ट और अनट्विस्ट करना स्टार्ट कर देगा, जिससे हमारे पास कुछ ना कुछ पैटर्न्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ करेक्टर्स, कुछ डिजिट्स रिप्रेजेंट होंगे, कुछ लाइंस बनेंगी, पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो ये काम जरूरी है। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक करंट के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो ही हम लोग क्या कर सकेंगे, अपनी वाइट लाइट को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ट्विस्ट करके अपने करेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकेंगे। ये कुछ कुछ इसके जो से हैं वो मैट्रिसेस हैं, पैसिव एंड एक्टिव मैट्रिस। अब इसमें क्या होता है, इनके अपने डिफरेंट डिफरेंट जो हैं वो वर्किंग है पैसिव मैट्रिक्स की और एक्टिव मैट्रिक्स की। ये हम मज़ीद इसकी जो डिटेल है उसको तो नहीं देखेंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ इसी तक जो है वो हमने रहना है कि जो पैसिव मैट्रिक्स है इसमें हम लोग क्या काम करते हैं, पर्टिकुलर पिक्सल को चार्ट प्रोवाइड करते हैं। उस पर्टिकुलर पिक्सल को किस तरह चार्ट प्रोवाइड किया जाता है, हमने उस पिक्सल का जो कलर रिप्रेजेंट करना होता है हम उसी कलर की इंटेंसिटी बनाते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू कलर्स के मिक्सचर से, और उसको उस तरीके से चार्ज कर दिया जाता है। ये हमारा बेसिक काम है पैसिव मैट्रिक्स का। इसको रीड कर लेते हैं। LCDs use a simple grid to supply the charge to a particular pixel on the display. Creating the grid is quite a process. It starts with two glass layers called substrates. One substrate is given column and the other is given the rows made from a transparent conductive material. This is usually indium tin oxide. The rows or columns are connected to integrated circuits that control when a charge is sent down a particular column or row. अब इस पूरी चीज को जो है वो पहले मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, उसके बाद इसको डायग्राम से समझाती हूँ। पहला काम जो यहाँ तक है वो ये है कि दो सबस्ट्रेट्स लगे हुए होते हैं जो कि क्या करते हैं, इंडियम टिन ऑक्साइड के मटेरियल को कंडक्टिव बनाते हैं और आगे रोज एंड कॉलम्स के जरिए से हमारे पिक्सल की इंटेंसिटी बनाते हैं, उसको चार्ज करते हैं। ठीक है, और रोज और कॉलम्स किस तरीके से, जब हम उसको चार्ट प्रोवाइड करते हैं, चार्ट प्रोवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको सर्किट के साथ लगाना पड़ेगा, उसको कोई ना कोई इलेक्ट्रिक सोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो उस तरीके से हमारे पास कलर्स जनरेट होते हैं और हमारा पिक्सल जो है वो चार्ज हो जाता है। अच्छा, सेकंड, द लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल इज सैंडविच बिटवीन टू ग्लास सबस्ट्रेट्स। ये जो इंडियम टिन ऑक्साइड है ना, ये वाला, ये सैंडविच होता है, ये पैक्ड होता है दो आप कह लो कि सबस्ट्रेट से मुराद दो प्लेट्स के दरमियान ये सैंडविच होता है। एंड द पोलराइज्ड फिल्म इज एडेड टू द आउटर साइड, और दोनों साइड पे क्या लगी होती हैं, पोलराइज्ड फिल्म्स लगी हुई होती हैं। पोलराइज्ड फिल्म्स क्या चीज होती हैं ये बाद में देखेंगे। टू टर्न ऑन अ पिक्सल, the integrated circuit sends a charge down the correct column of one substrate and the ground activated on the correct row. एक चीज कॉलम को रिप्रेजेंट करेगी, दूसरी चीज रो बनाएगी। द रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट एट द डेजिनेटेड पिक्सल। जब वो इंटरसेक्ट होते हैं वहां पे हमारा वो पिक्सल बनता है जो हम एक्चुअल कलर बनाना चाह रहे थे, जो हम इंटेंसिटी या चार्ज अपना रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे डिस्प्ले के ऊपर। And that delivers the voltage to untwist a liquid crystal that at that pixel। फिलहाल तसल्ली के साथ इसकी सारी थ्योरी को समझें। लास्ट में मैं आपको इसकी एक एनिमेटेड वीडियो दिखाऊंगी जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन वो कॉन्सेप्ट अब समझ आएगा जब आपने इस थ्योरी को 2-4 दफा पढ़ा होगा और अपने माइंड में एक स्केच क्रिएट किया होगा कि ये कैसे काम होता है। फिलहाल पैसिव मैट्रिक्स को हमने रीड किया है, इसकी अब यहाँ पे डायग्राम देखें आप। ये हमारी हैं जी पोलराइज्ड फिल्म्स, इनके दरमियान में लगे हुए हैं ग्लास, ग्लास के दरमियान में है हमारे पास जहाँ से हम इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो हमारे पास ग्लास फिल्टर्स हैं यहाँ पे ये वर्टिकल या कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और एक आगे यहाँ पे आएगा जो कि इसको हॉरिजॉन्टल को ही सिर्फ जो है वो आगे गुजरने देगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास रो एंड कॉलम बन के यहाँ से कॉलम होंगे, यहाँ से रो होगी, और एंड पे हमारे पास जो है वो हमारी रिक्वायर्ड इमेज क्रिएट हो जाएगी। और दरमियान में जो सैंडविच मटेरियल है उसका नाम हमने क्या रखा था जी, जिसको हम लिक्विड क्रिस्टल लेयर के ऊपर देखेंगे, वो है हमारा इंडियम ऑक्साइड।
इंडियम टिन ऑक्साइड, ठीक है जी, ये इसका नाम है। तो ये सारा मिल मिला के हमारे पास पैसिव मैट्रिक्स का सारा काम आता है। जहां पे रो एंड कॉलम मिलेंगे वहां पे हमारा पिक्सल क्रिएट होगा। कौन सा पिक्सल क्रिएट होगा? जिसकी रो एंड कॉलम को हमने चार्ट प्रोवाइड करके चूज किया है कि उसका क्या कलर और किस जगह पे रिप्रेजेंट होगा। ये था पैसिव मैट्रिक्स। उसके बाद ड्रॉबैक को बाद में देखेंगे। एक्टिव मैट्रिक्स क्या है? LCDs डिपेंड ऑन थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये जो बिल्कुल उसके दोनों साइडों पे लगे हुए थे ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, उसकी बात हो रही है। बेसिकली TFTs आर टाइनी स्विचिंग ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स। ट्रांजिस्टर का मतलब क्या होता है, कैपेसिटर का मतलब क्या होता है? जो बच्चे फिजिक्स पढ़ा हुआ है उनको तो पता होगा कि ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, कैपेसिटर क्या होते हैं। बाकी अगर इसकी हल्की फुल्की सी डेफिनेशन बताऊं तो ट्रांजिस्टर क्या करते हैं, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने के काम आते हैं। कैपेसिटर्स क्या होते हैं? कैपेसिटर एक ऐसी चीज होती है जो कि हम आप कह लें कि बफर कर लेती है या स्टोर कर लेती है इलेक्ट्रिक करंट को। और जब जिस टाइम पे हमें जिस तरह की जरूरत पड़ती है उस तरह से उस स्मूथनेस के साथ करंट को प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर होते हैं। देयर आर रेंज इन मैट्रिक्स, जो अभी हमने पैसिव मैट्रिक्स पढ़ा है उसी के हिसाब का एक एक्टिव मैट्रिक्स है जिसके अंदर थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स अटैच किए जाते हैं। और इनको किस तरीके से अरेंज किया जाता है कि मैट्रिक्स की फॉर्म में ऑन अ ग्लास सबस्ट्रेट। बिल्कुल वही चीज जो हमने पैसिव मैट्रिक्स में बात की थी, ये जो हमारे पास लगी हुई है ग्लास फिल्टर और ये थिन फिल्म्स, इन इन दोनों चीजों को हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारे एक्टिव मैट्रिक्स हैं। और एक्टिव मैट्रिक्स के दरमियान वाली सारी चीज जो सी है और इस समेत ये सारा हमारे पास पैसिव मैट्रिक्स है। अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाऊं तो अगर पैसिव मैट्रिक्स की बात करें तो ये सारा कुछ पैसिव मैट्रिक्स है। और अगर सिर्फ एक्टिव मैट्रिक्स की बात करें तो एक ये वाली चीज और एक ये वाली चीज, ये हमारे पास एक्टिव मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। अच्छा जी, चलें यहाँ वापस आ जाते हैं। They are arranged in a matrix on a glass substrate to address a particular pixel. The proper row is switched on and then a charge is sent down the correct column. वही चीज, कॉलम और रो को सिलेक्ट किया जाता है किस जहां पे वो रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे हमारा रिक्वायर्ड पिक्सल जनरेट होता है। पिक्सल जनरेट होता है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो पिक्सेल्स के ऊपर ही काम है, ठीक है। जो हमारी एलसीडी है ना उसमें सिर्फ पिक्सेल्स के ऊपर काम होता है। जो सीआरटी होती है उसमें दो टेक्निक जो मैंने आपको बताया था, रेस्टर स्कैन और वेक्टर स्कैन। वेक्टर स्कैन में पिक्सेल्स नहीं होते, पॉइंट्स होती हैं, लाइंस होते हैं, ठीक है। और रेस्टर स्कैन जो सा है हमारे पास उसके अंदर हमारे पास पिक्सेल्स की फॉर्मेशन आ जाती है। जहां पे पिक्सेल्स आ जाते हैं उस चीज की क्वालिटी, उसकी रेजोल्यूशन बेहतर हो जाती है, उसका कलर जो सा है वो बेहतर हो जाता है, ठीक है। ये चीजें हमने जो नॉर्मली माइंड में रखनी है। Since all of the other rows that the column intercept are turned off, only the capacitor at the designated pixel receives the charge. The capacitor is able to hold the charge until the next refresh cycle. मैंने क्या बताया था आपको, कैपेसिटर वो चीज होती है जो कि चार्ज को या वोल्टेज को या इलेक्ट्रिक करंट को स्टोर कर लेती है। तो कब तक स्टोर करके रखती है, कब तक होल्ड करके रखती है? जब तक नेक्स्ट रिफ्रेश साइकिल नहीं हो जाता। हमारी स्क्रीन को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत हमें पड़ती रहती है, ठीक है। And if we carefully control the amount of voltage supplied to the crystal, we can make it untwist only enough to allow some light through. हम सिर्फ उसी टाइम पे अनट्विस्ट करते हैं लाइट को जब हमें उसकी जरूरत पड़ती है, अदरवाइज वो रैंडम रहती है। By doing this in very exact, very small increments, LCDs can create a grayscale. Most display today offer 256 levels of brightness per pixel. ये बात याद रखनी है, पर पिक्सल की बात हो रही है तो इसमें 256 लेवल्स ऑफ ब्राइटनेस है। 256 रेड के, 256 हमारे पास ग्रीन के और 256 हमारे पास उसके ब्लू के। ये मिलके मिलियंस ऑफ कलर्स हमें प्रोवाइड करते हैं हमारे एलसीडी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है।
इसके ड्रॉबैक्स को स्टूडेंट्स आपने खुद इसको रीड कर लेना है, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है, अदरवाइज इसको स्किप कर दें। हम जब CRT और LCD का देखेंगे डिफरेंस वगैरह तो उस टाइम पे हम इसको कवर कर लेंगे। हाँ जी, ये बस वही चीज़ है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, इसको रीड कर लेते हैं। तो यूज लेस पावर, हमारी LCD मॉनिटर जो हैं ये कम एनर्जी यूज करते हैं और हमें इसी हिसाब से फिर हीट भी कम प्रोड्यूस होती है। हीट कम प्रोड्यूस होती है तो उस हीट को कम करने के लिए हमें एयर कंडीशनिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती, इतनी पड़ती है पर इतनी नहीं। इसके अलावा टेक्स अप लेस स्पेस, हाईली एडजस्टेबल, नो फ्लिकर, लेस ग्लेयर, ये सारे एडवांटेजेस जो हैं वो लाजमी तौर पे आपको याद होने चाहिए। इसमें से नो फ्लिकर से मुराद यही हो जाएगा जिस तरह से हम लोग CRT मॉनिटर्स के अंदर स्कैनिंग की टेक्निक्स यूज़ करते हैं, हर एक लाइन वगैरह को देखते हैं तो उसमें थोड़े से हमारे पास ऐसे पॉइंट्स आते हैं जिसमें हमारी स्क्रीन फ्लिक करती है। LCD में ऐसा कुछ नहीं होता। लेस ग्लेयर से मुराद ये है कि हमारी आंखों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता। हमारे जो लाइट के हार्म बीम्स होते हैं वो हमारी आंखों तक नहीं पहुंचते हैं। फिर ब्राइटनेस इसकी अच्छी आती है, डिफरेंट जो हम पहले यूज़ करते रहे हैं CRT मॉनिटर उनकी निस्बत। लेस डिस्टोर्शन में क्या होगा कि हमारा जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे और एग्जैक्ट पिक्सल जनरेट होता है, इस वजह से कोई डिस्टोर्शन या कोई गड़बड़ पैदा नहीं होती है और हमें अच्छी ग्राफिक्स देखने को मिलती हैं। डिसएडवांटेज में क्या है जी, ये एक्सपेंसिव है थोड़ा। डेड पिक्सल, अगर आपकी स्क्रीन के अंदर कोई डेड पिक्सल आ जाता है तो वो एरिया हमेशा हमेशा के लिए ब्लैक हो जाता है। ये बाज़ औक़ात आपने देखा भी होगा हमारे लैपटॉप्स वगैरह की या अपने मोबाइल वगैरह की स्क्रीन में ये काम हो जाता है। अगर कभी हार्डवेयर प्रॉब्लम आ जाए, गिर जाए या कुछ इस तरह से हो तो फिर हमारे वो जो पिक्सल्स हैं स्क्रीन के वो ब्लैक हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, फिर उसका कोई हल नहीं है। फिर स्क्रीन केयर, ठीक है जी, हमें अपने स्क्रीन को बड़े अच्छे तरीके से केयरफुली यूज़ करना पड़ता है। उसमें अगर थोड़ा सा भी कोई मसला होता है तो फिर हमें उसको रिपेयर नहीं कर सकते, हम उसको चेंज ही हमें करना पड़ता है। नेटिव रेजोल्यूशन, पिक्सल रिस्पॉन्स टाइम, व्यूइंग एंगल्स, कलर, ये थोड़े से इसके डिसएडवांटेजेस हैं। जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा कि हम कोई वीडियो देखते हैं, आप HD में वो अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे वीडियो चला रहे होते हैं लेकिन उसकी कलर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही होती। वो क्यों नहीं अच्छी आ रही होती या उसकी रेजोल्यूशन क्यों नहीं अच्छी आ रही होती? क्योंकि आपकी जो स्क्रीन है ना वो जिस हिसाब से बनाई गई है, वो जितने पिक्सल्स को सपोर्ट करती है वो आपको वही क्वालिटी दिखाएगी। आप जितनी मर्जी अच्छी उसके अंदर जो है वो वीडियो को रन करके देख लें। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि हाँ, जो उसकी रेजोल्यूशन सेट कर दी जाती है स्क्रीन की बनाते हुए मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे, वही वो उसको दिखाने के काबिल होती है। इसीलिए इसको नेटिव रेजोल्यूशन कहते हैं। नेटिव का मतलब भी आप लोगों को पता ही है कि जो बिल्कुल अज़ल से शुरू से उसकी रेजोल्यूशन रख दी जाती है। फिर पिक्सल का रिस्पॉन्स टाइम, कुछ जगह पे हमारी जो सी है वो आप देखते हैं कि हम कोई पॉइंटर है, कोई गेम खेल रहे हैं, कोई चीज़ है, जब हम जल्दी जल्दी से कोई फाइटिंग कर रहे हैं या कोई हम बुलेट्स वगैरह फायर करते हैं तो वो जो बुलेट जा रही होती है, अगर हम उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें तो बाज़ औक़ात कुछ स्क्रीन में ऐसे होता है कि हमें वो उसका पीछे पीछे से कुछ चलता चलता नज़र आ रहा होता है। लाइक आप बाज़ औक़ात देखते होंगे, कैसे मैं एग्जांपल दूँ, जैसे पॉइंटर है हमारा, जिस तरह मैं पॉइंटर को जो है वो बार-बार आगे-पीछे मूव कर रही हूँ, तो एक लाइन सी बन जाती है। अगर इसको तेज़ी से मैं जो है वो आगे-पीछे मूव करती हूँ, तो एक लाइन सी पीछे बन जाती है। उसको इन्होंने यहाँ पे जो उसका शैडो सा बनता है ना, उसको इन्होंने यहाँ पे घोस्टिंग इफ़ेक्ट का नाम दिया है। तो ये थोड़ा-सा आ जाता है अगर उसका रिस्पॉन्स टाइम अच्छा ना हो, पिक्सल क्वालिटी अच्छी ना हो फिर, अदरवाइज़ नहीं। फिर व्यूइंग एंगल्स, बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि LCD स्क्रीन्स ऐसी होती हैं कि अगर आप उसको थोड़े डिफरेंट एंगल से देखें तो हमें वो बिल्कुल अजीब-सी शक्लें नज़र आ रही होती हैं। हाँ, LED मॉनिटर्स जो से हैं, LED की बात कर रही हूँ। LED में तो वो 3 डायमेंशनल है, उसको आप जहाँ से मर्ज़ी देख लो, उसकी स्क्रीन हमें सही नज़र आती है। लेकिन LCD में ये प्रॉब्लम होती है कि उसका एंगल अगर ठीक ना हो तो आपको स्क्रीन सही से नज़र नहीं आ रही होती, वो आपके लिए विज़िबल नहीं होती हैं। ऐसे ही कलर्स हैं जी, कलर में क्या है,
डज नॉट मैच, ठीक है जी, वही चीज़ कि जो आपकी मॉनिटर की बनाते टाइम के कलर्स आपने रख दिए हैं वो उसी के हिसाब से आपको आपकी वीडियो दिखाता है। वीडियो में जो मर्जी कलर हो या एक्चुअल में जो मर्जी कलर हो, आपको उसने उसको अपने हिसाब से जनरेट करके शो करवाना होता है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब नेक्स्ट जो आपकी रिकॉर्डिंग में करूँगी वीडियो, नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसके अंदर हम सीआरटी और एलसीडी का थोड़ा डिफरेंस देखेंगे और इसके अलावा जो इनको सपोर्ट करने वाले अडाप्टर्स हैं उनके बारे में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, काफ़ी बड़ी होगी वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अपनी अटेंडेंस मार्क कर देना लाजमी और देख के अटेंडेंस मार्क किया करें, लेक्चर लेके किया करें। आप लोग लेक्चर लेते नहीं हैं और अटेंडेंस आपकी सारी क्लास की लगी होती है कमेंट्स में।